हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। बच्चों, मुझे किसी ने बताया कि सर मुझे मैट्रिक क्लास का टोटल सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल पर ही पढ़ा दूँ, क्योंकि कोचिंग तो मैं पढ़ा सकता नहीं हूँ अभी। इसीलिए मैंने आज आपके लिए क्लास 10 के लिए फिजिक्स का बुक लेकर आया हूँ, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ये बच्चों ICSE पैटर्न पर आधारित है। ओके बच्चों, तो जिस जिस स्कूल में ICSE पैटर्न चलता होगा तो उसके लिए ये फॉलो करेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं फिजिक्स का। ओके बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पेज है, आई मीन कवर पेज। एक चीज़ बच्चों इसमें मैं बता देता हूँ, ये सेलिना का बुक है बच्चों। अगर किसी का पब्लिकेशन अलग होगा तो बच्चों उसका बुक भी अलग होगा, इसीलिए अगर जिसका सेलिना का बुक होगा वही इसको वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। वैसे अपनी पढ़ाई के लिए वो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर सेम ही होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। चलिए हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखिए हमारा आ गया कंटेंट। तो हमारा कंटेंट है बच्चों चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो बच्चों फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी होगा बच्चों, जिसमें हम लोग नंबर 1 में पढ़ेंगे फोर्स, नंबर 2 में पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड नंबर 3 में पढ़ेंगे मशीन्स। ओके बच्चों, और पार्ट बी इसका होगा लाइट, जिसमें हम लोग 4 नंबर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। 5th नंबर में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ लाइन्स, थ्रू अ लेंस। एंड 6 में बच्चों स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। एंड पार्ट सी में बच्चों हम लोग साउंड पढ़ेंगे, जिसका 7 चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7 साउंड। एंड नेक्स्ट डी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें फर्स्ट हम लोग का चैप्टर नंबर 8 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 9 होगा हाउस होल्ड सर्किट्स, एंड चैप्टर नंबर 10 होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड पार्ट ई में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे हीट। हीट इसका फर्स्ट चैप्टर 11 होगा कैलोरीमीटर। ओके बच्चों, कैलोरीमीट्री। एंड इसका जो पार्ट एफ होगा वो हमारा बच्चों सॉल्व पेपर होगा प्रीवियस ईयर का। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। ये देखिए बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 फोर्स। बच्चों आप प्रीवियस क्लास में फोर्स के बारे में सब कोई कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे। तो चलिए आज मैं आपके सामने फोर्स को डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों, इन क्लास 9 we have read that a force when applied on a right body can only cause motion in it, while when applied on a non-right body can cause both a change in its size or shape and motion। इसका मतलब बच्चे हुआ अगर हम लोग फोर्स किसी भी रनिंग बॉडी पर, राइट मतलब बच्चे जो मूव कर रहे हैं, तो अगर हम लोग उस पर राइट बॉडी पर अप्लाइड करेंगे मोशन फोर्स को, तो बच्चों वो मोशन में आ जाएगा। और अगर हम लोग किसी नॉन राइट बॉडी पर अप्लाइड करेंगे फोर्स को, तो वो बच्चों अपना साइज भी चेंज करता है और शेप भी चेंज करता है और मोशन में भी आता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन अ क्वांटिटिव वेज
force applied on a body is defined as a rate of change in its linear momentum, that is F equal to dp dp बाय dt। ओके बच्चों, इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम लोग फोर्स को क्वांटिटिव वेज में अप्लाइड करेंगे किसी बॉडी पे, तो वो अपना रेट ऑफ चेंज करेगा लीनियर मोमेंटम पे, जो कि होगा ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। ओके, अगर इसको हम लोग जो हमारा ये डेराइव किया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे तो डी एम वी बाय डी टी होगा। यहाँ पर बच्चों v इक्वल टू वेलोसिटी और m इक्वल टू मास होगा, एंड डी टी इक्वल टू हमारा यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला निकल के आता है f इक्वल टू एम ए। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ़ मास m इज़ कांस्टेंट, अगर हमारा मास कांस्टेंट हो तब force is a vector quantity and its SI unit is न्यूटन। फोर्स हमारा जो होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, और सिंबल इसका एन होता है, और इसे हम लोग बच्चों किलोग्राम फोर्स से भी डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, वेयर 1 kgf इक्वल टू 1 ग्राम न्यूटन होता है बच्चों, एंड जी इक्वल टू बच्चों हमारा जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर बच्चों हमारा जी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण। ओके बच्चों, और ये जो हमारा ग्रेविटी होता है बच्चों हर प्लेस पे अलग अलग होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा जैसे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे ये 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर स्क्वायर सेकंड होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। बच्चों अब हम लोग को मोमेंटम ऑफ फोर्स पढ़ना है और उसका इक्विलिब्रियम पढ़ना है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके बच्चों, राइट बॉडी when act upon by a force can have two kinds of motion। अगर कोई राइट बॉडी एक्ट कर रहा है फोर्स के अपॉन, तो हमारा बच्चों उसका दो काइंड होगा मोशन का। फर्स्ट हमारा हो जाएगा लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, एंड सेकंड रोटेशनल मोशन बच्चों। तो फर्स्ट हम लोग लीनियर मोशन को देख लेते हैं बच्चों, एंड ट्रांसलेशनल मोशन भी उसी को बोलते हैं हम लोग। ये रहा हमारा लीनियर मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी राइट बॉडी which is free to move the body starts moving in a straight path in the direction of force, this is called linear or translational motion. For example, in figure 1.1, on pushing a ball laying on a floor, it begins to move। इसका मतलब होता है बच्चों अगर हम किसी बॉल पे फर्स्ट हम लोग अगर हम लोग किसी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है स्ट्रेट पाथ पे फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम लोग उसे बच्चों ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन कहते हैं बच्चों।
एंड उसका एग्जांपल जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 1.1 में, उसी तरह से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, if a body is pivoted at a point and a force is applied on the body at the suitable point। अगर हमारा कोई बॉडी पाइवोटेड है एक पॉइंट पे और उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस बॉडी पे एक पॉइंट पर, एक सुटेबल पॉइंट पे, देन it rotates the body about the axis passing through the pivoted point। This is the turning effect of the force, and the motion of the body is called rotational motion। For example, if a wheel is pivoted at its center and a force is applied tangentially on its rim as shown in figure 1.2, the wheel rotates about its center। Similarly, when a force is applied normally on the handle of the door। इसका मतलब बच्चों हुआ, अगर हमारा जो फोर्स है वो एक पाइवोटेड बॉडी पे अप्लाइड होगा तो हमारा वो बॉडी रोटेट करने लगेगा। वो एक्सिस के पास करके रोटेट करेगा बच्चों, मतलब एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा। ओके बच्चों, इस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों रोटेशनल ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का जो व्हील लगा होता है बच्चों, चक्के में व्हील लगा होता है बच्चों, उसके वो हमारा सेंटर पे पाइवोटेड होता है और जिस पे हमारा जो फोर्स लगता है वो हमारा रिम पे लगता है बच्चों। तो रिम क्या होता है हमारा, रोटेट करने लगता है। तो इसके कारण से इसे हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डोर begins to rotate about an axis passing through the huygens on which the door resets। मतलब बच्चों अगर हम लोग डोर पे फोर्स डोर के हैंडल पर अप्लाइड करेंगे तो उसका जो पाइवोटेड पॉइंट है बच्चों, हैजिंस, वहाँ से हमारा होकर पास करेगा बच्चों। हमारा जो रोटेट होगा वहाँ से होकर पास करेगा। तो ये हमारा जो रोटेशनल मोशन हो गया बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मोमेंटम ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। बच्चों अब हम लोग मोमेंटम ऑफ फोर्स देखेंगे और टॉर्क देखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बड़ा, कंसिडर अ बॉडी which is pivoted at a point O if a force F is applied horizontally on the body with its line of action in the direction AP as shown in figure 1.3। The force is unable to produce linear motion of the body in its direction because the body is not free to move, but this force turns the body about the vertical axis passing through the
पॉइंट O in direction so in direction shown by the arrow in figure 1.3 the force rotate the body anti-clockwise। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो देखें कि हमारा जो फोर्स है, ये जो हमारा बॉडी है ये पाइवोटेड है पॉइंट O पे, एंड जो हमारा फोर्स लग रहा है बच्चों वो पॉइंट A पे फोर्स हमारा लग रहा है बच्चों। ओके बच्चों, और यहाँ से जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होगा बच्चों O और P, तो वो हमारा वर्टिकल लाइन PA के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो रोटेट होगा बच्चों, इसके कारण हमारा रोटेशनल मोशन होगा बच्चों किधर से, ये हमारा इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन हो रहा है बच्चों, देखिए इस डायरेक्शन में। ओके बच्चों, तो ये हमारा रोटेशनल मोशन हो गया बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो बाय।